गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का स्वागत है लिटिल फ्लावर स्कूल की इन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ फूड। इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है इसका वो इंग्रेडिएंट्स है, जो फूड्स के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सेकंड सोर्सेस पे, फूड के सोर्सेस को लेकर। और थर्ड जो हमारा सेशन है वो है एनिमल्स स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो फर्स्ट पॉइंट है इंग्रेडिएंट। कुछ भी समझने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाई वी स्टडी दिस, व्हाई वी स्टडी द फर्स्ट चैप्टर एज अ सोर्सेज ऑफ फूड। तो इसका आंसर इस चैप्टर इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, फूड इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। यू ऑल वेल नोन दैट कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एनर्जी मस्ट रिक्वायर्ड, एंड एनर्जी जो मिलती है उन्हें, वो उन्हें फूड से मिलती है। लिविंग थिंग्स में चाहे ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, एवरीवन नीड्स फूड। क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए या अपनी ग्रोथ को करने के लिए या अलाइव रहने के लिए वी नीड एनर्जी, और एनी टाइप ऑफ एनर्जी वी गॉट फ्रॉम फूड। सिमिलरली इज applicable on नॉन लिविंग थिंग। जैसे एज एग्जाम्पल यू कैन से दैट अगर आपको आप बाइक चलाते हैं, अगर आपके पास बाइक है, अगर आप उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तो क्या वो बाइक चलेगी? क्या वो बाइक किसी काम की है? या फिर आपके घर में टीवी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की फ्यूल नहीं डालेंगे या इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक क्या वो टीवी चलेगी? नहीं चलेगी। तो नॉन लिविंग थिंग्स का फूड उनका फ्यूल है जो वो लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पेट्रोल जैसा आपकी गाड़ियों में चलता है। और लिविंग थिंग्स का फ्यूल वो उनका अपना फूड्स है जो आप खाते हैं, राइस खाते हैं या फिर पल्सेस खाते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो भी आप खाते हैं, कोई वेजिटेबल्स खाते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्या कहते हैं, आपके लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर है। तो फूड इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, इट्स अ की सेंटेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फूड क्या है? अब यही आपको जो सबसे पहले इसी चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग दी गई है, सॉरी, ये एनी एडिबल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। एडिबल मतलब जो खाने योग्य हो, जो एडिबल मतलब जिसे हम खा सकें। एनी एडिबल सब्सटेंस विच प्रोवाइड, ये जो है ये वाली हेडिंग देखिएगा सभी बच्चे। एनी एडिबल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, यूजफुल फॉर बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग्स के लिए जो पोषक तत्व, जो भी कोई खाने योग्य पदार्थ है, खाने योग्य जो भी कोई फूड है जिससे कोई पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, वो जो है फूड कहलाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ फूड? तो फूड इज एडिबल सब्सटेंस, एनी एडिबल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स यूजफुल फॉर बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग कैन बी टर्म्स एज फूड। अब देखिए उसके बाद इट्स प्रोवाइडर्स एनर्जी टू डू वर्क। मैंने बताया आपको, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स को अगर उससे कोई वर्क करना है तो उसे जो एनर्जी, तो उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी उसे ओनली फूड से मिलेगी। हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप हेल्दी। ये भी बात, आप कोई वर्क, आप ये सोचिए कि मैं कहीं नहीं कोई वर्क करूँगा तो एक जगह प्लेस पर बैठा रहूँगा और मैं कोई वर्क नहीं करूँगा तो क्या मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती। तो आपको ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फूड। इसमें तो लॉन्ग टाइम लिखा है, मुझे तो लगता है शॉर्ट टाइम भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता फूड के अब्सेंस में। भूख लगती है एक टाइम तो आप लोग तुरंत बवाल करने लगते हैं सब। फूड इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर ह्यूमन बट ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जैक्टली, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स भी आते हैं। तो फूड जो है
वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। लिविंग्स में मतलब ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक, सोर्सेज ऑफ फूड। कहाँ से हमें ये फूड मिलता है? सोर्सेज मतलब स्रोत। ये फूड हमें मिलता कहाँ से? बेसिकली तो आप सब जानते हो कि फूड ये फार्मर जो है अपने खेतों में उगाता है। डिफरेंट टाइप के जैसे चावल हुआ, गेहूँ हुआ, जितनी टाइप के वेजिटेबल सब्जियां हुई, ये सारी की सारी सब्जियां मेनली जो है किसान अपने फार्मर्स अपने खेतों में उगाते हैं, वो हमें मिलता है। लेकिन फिर भी आप ये समझिए, किसान का ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं किसान लगाता है तो वो क्या होता है, उससे वो प्लांट्स बनते हैं। प्लांट्स बनते हैं बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से मिलती हैं। अब कोई भी सब्जी होती है तो कहाँ से आती है? टमाटर कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। आप हरी सब्जियों में देख लीजिए, आप खाते हैं साग। साग क्या होता है? हरी सब्जियाँ जो आपको पत्तियाँ खाते, आप पत्तियाँ खाते हैं तो ये पेड़ से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें जितनी भी फूड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? 90% वो कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, ऑल्सो प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ। एनिमल्स भी हमारे फूड के सोर्सेज हैं। यू नो दैट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स, नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स मतलब चिकन वगैरह खाते हैं, फिशेस खाते हैं, तो ये सब आते हैं। लेकिन हमारे प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? वो हमारा प्लांट्स। Plants as the primary source of food. Green leaves of a plant are called food producer. Food producer मतलब खाना बनाने वाले। Green leaves, हरी पत्तियाँ जो हैं वो हमारी प्राइमरी, वो हमारी फूड प्रोड्यूसर्स होती हैं प्लांट्स की। क्या होता है? आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस की हेल्प से ग्रीन लीव्स जो है वो खाना बनाती हैं। कैसे बनाती हैं प्लांट्स? ये देखिए, ग्रीन होता क्या है? ग्रीन लीव्स सन की प्रेजेंट में, वाटर, सन और सॉइल के प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स क्या करती हैं? ग्लूकोज का C6H12O से ग्लूकोज बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मैंने बताया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच चेंजेज इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर सच एज सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक में भी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। बच्चा आप इतना समझिए कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ग्रीन लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से, प्रोसेस के द्वारा ग्रीन लीव्स या प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड सॉइल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, जो जिसकी वजह से पूरा का पूरा फूड जो है वो बनता है। द फूड प्रोसेस प्रोड्यूसर्स बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। हाँ, ये जो फूड बनता है वो जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा, मोस्ट प्लांट प्रोवाइड फ्लावर्स विच टर्न इनटू सीड। बहुत से प्लांट जो है फ्लावर्स बनाते हैं जो बाद में उनके बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं। व्हेन सीड्स आर अंडर द ग्राउंड एंड दे गेट वाटर एंड एयर, दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट। इन्हीं बीजों से आप नया प्लांट भी जनरेट पाते हैं, नया प्लांट भी उगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमें जो प्लांट से फूड मिलते हैं, ये भी क्रॉप्स के जो हमें किसान जो क्रॉप्स लगाते हैं अपने खेतों में, वो भी कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स गिव्स अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्सेज। भाई वी ऑल नो दैट हम गेहूँ, चावल, ये पूरे 12
12 मंथ्स खाते हैं। आप डेली 1 दिन या 2 दिन के डिफरेंस पर डेली आप दाल चावल रोटी खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीरियल क्रॉप्स में आती है। ये मेन सोर्सेज ऑफ फूड हैं। सीरियल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड। वीट, नाई, राइस, जौ, बाजरा आर कॉल्ड सीरियल। दे आर सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड grasses being a rich source of carbohydrate। सब कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। उसके बाद पल्सेस, दाल भी आप अप्रॉक्सीमेट डेली खाते हैं। एंड दाल जो है वो प्रोटीन का एक रिच ग्रेडियंट है, रिच सोर्स है। दाल जो है वो प्रोटीन का देयर आर डिफरेंट टाइप। हमारे बॉडी के लिए, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे दाल में पाए जाते हैं। they help in growth of our body। common pulses are gram, pea, beans etc। अच्छा, अब बात आती है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मेनी वेजिटेबल, फ्यू स्वीट प्लांट्स। वेजिटेबल जितनी भी हरी सब्जियां, बैगन, टमाटर और कैरेट, रेडिश, टर्निप आर द रूट्स दैट आर ईटेन एज अ फ्रूट। अब स्टेम क्रॉप्स में क्या था? स्टेम क्रॉप आर द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, अदर न्यूट्रिएंट फूड फ्रॉम रूट टू एवरी पार्ट। स्टेम क्रॉप क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो फूड जो आपका बनता है वो पूरा का पूरा प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ प्रोड्यूसर फूड फॉर द प्लांट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लीव्स, ग्रीन लीव्स की हेल्प से ही फूड जो है वो प्लांट्स जनरेट कर पाते हैं। फ्लावर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लावर्स से ही आपको सीड मिलता है जिससे आप उसके न्यू प्लांट्स लगा पाते हैं। फ्रूट्स, मेनी फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स प्रोवाइड अ स्वीट एंड जूसी फूड। एप्पल, मैंगो, पीच, पियर, बनाना। स्पाइसेस आपके खाने को और टेस्टी बना देते हैं। मसाले आप खाने में क्यों डालते हैं? जिससे और आपका खाना टेस्टी बन जाए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। मतलब जब कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, मतलब आप जब फार्मिंग करते हैं बहुत बड़े बड़े खेत, बहुत बड़े लैंड एरिया में, वो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए केवल सारी के सारी जो खेती के जो आपका फूड निकलता है उसको सेल करने के लिए, तो उसे कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ये बहुत बड़े एक लैंड एरिया में होता है। लार्ज लैंड एरिया आर नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कैरिड ओवर प्योरली फॉर फूड पर्पज। टी, कॉफी, ऑर्गेनिक, कोकोनट etc आर द। अब हम बात करें एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूसर। अब हम देखिए, हमें कुछ चीज़ें एनिमल्स से भी मिलती हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मिल्क जो हमें काउ से मिलता है। तो आप जानते हो कोई भी जो नया बच्चा एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट उसको दूध पिलाया जाता है। दूध में भी ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे का सारा दूध में मिलता है। Animal products are also main sources of food. Animals also give us food in a form of meat. Non-vegetarian के लिए meat, milk, fish, eggs and honey etc. Sheep and goats are commonly known as a poor man's cow. गरीब लोगों की गाय मानी जाती है आपकी goats. Sheep and goats gives us milk, meat and wool. ऐसे ही आपका लाइव स्टॉक होता है, ये भी आपका एग्रीकल्चर के लिए है। पोल्ट्री जिसमें आप चिकन विकन रखते हैं। फिशर्स, यहाँ से फिश लिया जाता है। व्हाट एनिमल ईट्स, ये तो एक पॉइंट हुआ कि एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट, आपको क्या क्या मिलता है। तो एनिमल्स में आपको काऊ से दूध मिलता है, फिश से मीट, फिश से आप फिश को यूज़ करते हैं एनर्जी लेने के लिए। बहुत फिश में बहुत प्रोटीन होता है। और आप चिकन लेते हैं, ये वगैरह, ये एनिमल्स जो है हम जो उनसे प्रोडक्ट लेते हैं उसकी बात हो। अब व्हाट एनिमल ईट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। आप आगे तक
इसको पढ़ेंगे कि देखिए जो प्लांट्स वो फूड बनाते हैं, प्लांट्स जो हैं वो आपके फूड बनाते हैं। अब और हम कंज्यूमर्स, ये इसमें ह्यूमन भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्लांट द्वारा फूड बनाया गया उन्हें हम खाते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं अपने लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो हम क्या आते हैं कंज्यूमर। तो मेनली ये होता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, यही इस टॉपिक का मेन वो है। तो कंज्यूमर्स होते हैं मेनली, फोकस जो करना है हमें वो होता है 3 टाइप्स के, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। यही 3 टाइप के मेनली कंज्यूमर्स होते हैं। कौन कौन से, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये स्क्वेंजर, डिकम्पोजर और पैरासाइट, ये सभी के सभी कार्निवोरस और कार्निवोरस और ओमनीवोरस के ही पार्ट्स हैं, ये अलग से नहीं, इन्हीं के पार्ट्स। अब हम बात करेंगे हर्बीवोरस क्या होते हैं, या कार्निवोरस क्या होते हैं, या ओमनीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल वेजिटेबल्स खाते हैं या ट्री प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं, मतलब हिंदी में बोले हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं। उसी तरह कार्निवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो फली मांसाहारी होते हैं, जो केवल मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, जो दोनों खाते हैं, मीट भी और प्लांट्स और उसके प्लांट्स या पत्तियां या ट्रीज ये भी। अब इसी बात को मैं समझाने के लिए हमारे पास अलग से एक मैंने ब्लॉक डायग्राम है, उसके थ्रू समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम है, इससे समझो। हर्बीवोरस, अब प्लांट्स आर एनिमल दैट ईट प्लांट्स ओनली, ये होते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, अ प्लांट्स आर एनिमल दैट ईट्स एनिमल्स ओनली, ये होते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, अ प्लांट्स आर एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो मतलब इसको आप कह सकते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सब दैट्स इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि ये, हाँ हार्बीवोरस के लिए आप बोल सकते हैं ये शाकाहारी होते हैं। कार्निवोरस ये आप मांसाहारी होते हैं। ओमनीवोरस ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। अब हर्बीवोरस के एग्जांपल में क्या आता है, माउस आता है, डियर आता है, ये जिराफ आता है, और आप शाकाहारी कोई भी काऊ आप ले लीजिए, ये भी एक शाकाहारी है। कार्निवोरस में क्या आते हैं, मांसाहारी, क्रोकोडाइल है, फिश भी हैं कुछ, लायन है, ये सारे आपके मांसाहारी थे। ओमनीवोरस में आपका भालू आता है, हैन आते हैं, बियर तो आपको मैंने बताया, तो ये आपके सर्वाहारी में आते हैं। तो ये जो टॉपिक का लेक्चर का लास्ट पार्ट था ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इस टॉपिक में थोड़ा सा इस चैप्टर में एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फूड चेन, जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करके उससे फिनिश कर देंगे। जो भी इसमें है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बस बाय बच्चों।